हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो आज जो मैथमेटिक्स की परीक्षा हुई है, तो यहाँ पे अभी आप ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हो, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब हो सकता है किसी रीजन्स में क्वेश्चन दूसरा पूछा गया हो, आपके पास दूसरा सेट्स होगा जिसके क्वेश्चंस इससे मैच नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा तो मुझे PDF भेज देना, मैं आपको आंसर्स करवा दूँगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ होगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या था केस बेस्ड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ना एक गेम खिलाया जा रहा है, किस प्रकार का गेम है तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक प्राइम नंबर पहले लिया गया, मतलब एक नंबर लिया गया 2, ठीक है। अब ये जो गेम है इसके लिए एक नंबर, ये जो गेम कौन लोग खेल रहे हैं तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। तो एक नंबर पहले लिया गया 2, चलो यहाँ पे हम एक नंबर ले लिए 2। अब ये गेम कुछ इस प्रकार से है कि ये किसी एक स्टूडेंट्स को ना इस 2 को एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पता नहीं है कि कौन सा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो स्टूडेंट्स को भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया वो आंसर किसी दूसरे स्टूडेंट्स को वो बोलेगा। अब दूसरा स्टूडेंट्स क्या करेगा, फिर से एक अपने मन से कोई एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और वो जो आंसर है वो तीसरे स्टूडेंट्स को बोलेगा। अब वो तीसरा स्टूडेंट्स फिर से अपने मन से कोई एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, वो चौथे स्टूडेंट्स को बोलेगा। इस तरह से ये गेम चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स लोगों ने गेम खेला तो जो प्राइम नंबर सबसे छोटा यूज़ किया गया, कौन सा वो प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर यूज़ किया गया, कैसे पता करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो नंबर है इसका आपको सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने फैक्टर करके आपको दिखा दिया है। अब फैक्टर करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। तो हमें यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर बोला गया था जो कि स्टूडेंट्स लोगों ने यूज़ किया। तो ये जो नंबर है ये तो टीचर के तरफ से दिया गया, तो ये स्टूडेंट्स ने यूज़ नहीं किया है। इसमें से सबसे छोटा ये था जो कि प्राइम नंबर है, बट ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो 2 नंबर है ये टीचर ने दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टूडेंट्स ने सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज़ किया। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 का आंसर होगा 3, ठीक है। 1 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखो जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने स्टूडेंट्स होंगे, तो ये तो भाई टीचर के तरफ से दिया गया, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स है, 5 3 बार है, मतलब 3 बार उस स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई किया होगा, अलग अलग स्टूडेंट्स ने 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। फिर यहाँ पे 3 2 बार है, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, यहाँ पे 6 और 1 7। तो टोटल यहाँ पे जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। क्योंकि 5 3 बार है, 3 2 बार है, 3 और 2 5 हो गया, 6 7, ठीक है। इसका आंसर 7। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। देख लो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 11 है, तो इसका आंसर होगा 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार किस प्राइम नंबर का इस्तेमाल किया गया, तो 5 का। स्टूडेंट्स ने 5 को 3 स्टूडेंट्स थे जो कि 5 ने 5 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका आंसर 5 होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। ये एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये एक ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर के शेप में है। इसका जो लेंथ है देखो 20 मीटर दिया गया है। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करो, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 400। तो 400 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 400 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर निकल गया। एंड आपको ना यहाँ पे आपको फ्री मार्क्स भी दिया जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। 1 नंबर समझ लो आपको ग्रेस मार्किंग मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कहीं क्वेश्चन में गलती है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो आके देखते रहो। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द
एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस स्क्वायर फील्ड में उस एरिया को निकालना है जिस पे जो हॉर्सेस हैं ना वो चर रहे हैं। तो हॉर्सेस यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे, ठीक। एंड हमें इसकी एरिया निकालनी है, फिर इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, मतलब सबका तो सेम है ना, सबकी जो लेंथ है वो तो सेम है, इस रोप की जो लेंथ है वो सबकी सेम है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये देखो एक हमें ये एक सर्किल के फॉर्म में सेफ आ रहा है ना, तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और बनाएंगे। ये एनसीईआरटी किताब में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला का हम यूज़ किए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने 7 डाल दिया। एंड यहाँ पे 4 इस वजह से डालें क्योंकि यहाँ पे 4 हॉर्सेज हैं। देन इसको सॉल्व किए, काट छाट किए, काट छाट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 का जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा 153.86 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर जो रोप की लेंथ है वो 7 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो एक घोड़े की एरिया कितनी होगी, एक घोड़े का बताना है। यहाँ पे ये जो निकाला गया है ये 4 घोड़ों का निकाला गया है, आपको यहाँ पे एक घोड़ा का निकालना है। तो एक घोड़ा के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करें, थीटा 90 डिग्री लेंगे क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। एंड आर के जगह पे आपको इसमें 7 के जगह पे अब लेंथ बढ़ा दिया गया ना, 10 कर दिया गया, तो यहाँ पे 10 कर देना है। एंड अब इसको काट लो, काटने के बाद सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने ए बना दिया था, इसीलिए बी को हमने यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं किया, हालांकि हमने आप लोग को इसके बारे में समझा दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई से थोड़ी सी गलती हो गई है। क्यों गलती हुई है, यहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं देना चाहिए था, मीटर देना चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चे तो मीटर से सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बनाए होंगे, लेकिन सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको फिर से एरिया निकालना पड़ेगा सेंटीमीटर के लिए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके जो इसका जो आंसर है वो निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला मिस्टेक मुझे लगा ये मिस्टेक है, यूनिट देने में सेंटीमीटर के जगह पे यहाँ पे मीटर देना चाहिए था, ठीक है ना। एंड मे बी कि सीबीएसई ने जानबूझकर दिया हो, लेकिन जानबूझकर भी दिया होता तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना कुछ करना हमें नहीं पड़ता। 1 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन है एंड इतना कुछ करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करो, फिर घटाओ, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको गारंटी 1 नंबर जो है वो ग्रेस मिलेगा। फिर भी इसका आंसर जो है करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करके इससे आप घटा देना, आंसर जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। एंड अगला जो क्वेश्चन में 38 है, ये मीन मोड मीडियन से बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन दे दिया गया था। सबसे पहले हमें लोअर लिमिट फाइंड करना था मॉडल क्लास का। इसमें मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ा इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 132, तो ये वाला हो गया मॉडल क्लास। इसका हमें लोअर लिमिट निकालना है, तो जो छोटा नंबर होगा वो लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका आंसर। अब मीडियन क्लास का आपको लोअर लिमिट निकालना है, सॉरी मीडियन क्लास आपको फाइंड करनी है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड निकालते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को सब इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको फिर इसको जोड़ के फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ के इससे ऐसे करके आपको जोड़ते रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करवाता, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ना करके आप इस क्वेश्चन को कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 50 ईयर से कम है। तो यहाँ देखो ये एज है 50 ईयर से कम वाला ये सब है, इन सब को प्लस कर दो, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बी नंबर बनाना ज़्यादा आसान था, सिर्फ प्लस कर देते आपका आंसर आ जाता। हालांकि मीडियन क्लास भी निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इम्पेरिकल रिलेशनशिप निकलने के लिए बोला गया है मीन मीडियन और मोड का। बहुत ही सिंपल है, बस हमें ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड मीन।
बस ख़त्म, और कुछ नहीं करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया केस बेस्ड का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन। एंड अगर इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सेट होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दो, मैं आपको आंसर्स करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।